वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट फिरोज गामा साहब हैं। इनसे बात करेंगे देश के तमाम मुद्दों पर जो आजकल चर्चा में है। क्या कहेंगे गामा साहब, इस तरीके से एक जेल में बैठा हुआ अपराधी लगातार भारत के सेलिब्रिटीज को धमकी दे रहा है। मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात करूँ, आपने सुना होगा जिस तरीके से मीडिया डिबेट हो रही है उसके नाम पर, कैसे देखते हैं पूरे मामले? देखिए, ये वो दौर है, इसमें जो 2 टके के गुंडे मवाली हों या छपरी हों, उन लोगों को प्रमोट किया जाता है। और जो लोग देश के लिए कार्य कर रहे हैं, जो देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो देश की लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। एक बार बताइए, अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से किसी को भी धमकी देता है या किसी की भी हत्या करा देता है, तो ये सवाल देश की सरकार पर है और देश के सिस्टम पर है। वो जो धमकी दे रहा है वो सरकार को या किसी व्यक्ति को नहीं, देश के संविधान को दे रहा है, चेतावनी कर रहा है। और जो एक मजबूत सरकार है, जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, ये धमकी उनको दे रहा है। और जो ये हत्याएं करा रहा है, इसमें एक अभी जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, उस पर तमाम लोग, जो एक वो तबका है जो देश का माहौल खराब करने में लगा है, वो क्या कर रहे थे? वो देखिए 10% नफरती चिंटू लोग हैं, वो क्या कर रहे थे? लॉरेंस को अपना बाप मान लिया। अरे भगत सिंह से तुलना, देखिए भगत सिंह से तुलना कर रहे। भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था, अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाई थी और क्रांतिकारी थे। लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करी, उसके बाद सुखदेव गोगामेडी जी की हत्या की, जो हमारे देश का गौरव था पूरी दुनिया में, जिसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली। और किसी को भी जेल से ही धमकी दे देता है, किसी को ही चैलेंज कर देता है। और उसका एक देश के बहुत बड़े चैनल है जो एबीपी न्यूज था शायद, उस पर उसका इंटरव्यू चलता है और वो इंटरव्यू में कहता है कि कोई भी कितना तगड़ा मशहूर आदमी हो, हमसे पंगा नहीं लेगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी उसका एक गुर्गा पकड़ा जाता है मथुरा के अंदर, पुलिस कस्टडी में 20 चैनलों पर उसका इंटरव्यू चल रहा है। तो सर देखिए किस तरीके से सरकार और मीडिया उसको प्रमोट करने में लगी है। एक बात, लेकिन भारत में बहुत टैक्स अदा करते हैं सलमान खान। आपने भारत में सेलिब्रिटीज हैं, लगभग हर तबका, हर जात धर्म का इंसान उनसे मोहब्बत करता है, उनका फॉलोवर है, उनको हीरो मानता है। ऐसे इंसान को धमकी दे रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। देखिए सर, सलमान खान की अगर हम बात करें, सलमान खान अपनी कमाई के 100% जो कमाई होती है उसकी, उसमें से 90% चैरिटी में दान करता है। और उसके उस पैसे से न जाने कितने लोगों की पढ़ाई हो रही है, कितनों के मकान बन रहे हैं, कितनों की आंखें आती हैं, कितनों के ऑपरेशन होते हैं, कितने लोगों के लिए वो काम कर रहा है। और उस व्यक्ति के खिलाफ माहौल बनाने में नफरती चिंटू लगे हुए हैं, लॉरेंस को हीरो मान रहे हैं। एक बात बताइए, सलमान खान देश का सेलिब्रिटी है, अब कुछ लोग जो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाकर सलमान खान के खिलाफ एक माहौल चला रहे हैं। देखिए मेरी नजर में सलमान खान हीरो है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, लॉरेंस बिश्नोई 2 टके का गुंडा है, उसकी जगह जेल में है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, उसके पूरे नेटवर्क की जांच हो और उसके जितने भी गुर्गे हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और उसको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन जो लोग सलमान खान के समर्थन में उतरते हैं या लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जाते हैं, उन्हें भी धमकी आने लगती है, आपको ये तो पता होगा। देखिए सर, हम क्या बात कर रहे हैं, अगर धमकी आती है हम डरने वाले नहीं हैं। हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम ऐसे राह चलते गुंडों से, मवालियों से नहीं डरते। हम डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अपने देश के कानून से और संविधान से डरते हैं। हमें ऐसे गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। और सलमान खान, पप्पू यादव का नाम सुना है आपने? हाँ, पप्पू समर्थन में उतरे थे, देखिए उन्हें भी धमकी मिली। पप्पू यादव ने कहा कि 2 मिनट में उसका नेटवर्क खत्म कर दूंगा। सरकार की अगर उसकी मिली भगत ना हो, सरकार का हाथ ना हो, तो देखिए पप्पू यादव को अगर धमकी दी है तो ये धमकी पप्पू यादव को नहीं है, बिहार सरकार को है, गृह मंत्रालय को है। जी देखिए सर, हो क्या रहा है, आखिर उस पर कार्रवाई कब होगी, उसका नेटवर्क कब तोड़ा जाएगा, उसकी जांच कब होगी? एक व्यक्ति जेल में जैमर लगा होता है, जेल में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, जेल में कोई भी जो टेक्निकल चीजें अलाउड नहीं है। फिर ये बताइए, लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू दे रहा है, देश के बड़े चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है, उसके गुर्गे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो डर का माहौल बना रहे हैं। सर ये डर का माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ भय फैलाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है। एक बात बताइए, अमित शाह जी सो रहे हैं, गृह मंत्री है देश के, प्रधानमंत्री सो रहे हैं। एक बात बताइए, सारी सरकारें सो रही हैं। देखिए गोला बारूद सरकार का, सारा सिस्टम सरकार का, जेलें सरकार की, तो फिर लॉरेंस को बढ़ावा कौन दे रहा है? देखिए लॉरेंस एक 2 टके का गुंडा है, एक मवाली है। अभी तो हीरो बना रहा है ना, डिबेट हो रही है, पूरे शो सज रहे हैं उसके नाम। देखिए सर, उसे मैंने क्या कहा, कुछ लोग इस देश में, कुछ लोग ऐसी मानसिकता के लोग हैं जहां मुसलमान का नाम आ जाता है, अगर उस मुसलमान को एक राह चलता कुत्ता भी काट लेगा तो वो उसको अपना मसीहा मान लेंगे। लॉरेंस ने पहले एक बार बताइए, जब करनी सेना के अध्यक्ष माननीय गोगामेडी जी की हत्या की थी तो राजपूत समाज में रोष था और पूरे देश में रोष था। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, उसका समर्थन कर रहे हैं लोग।
तो सर ये सोचने का विषय है। हत्याओं का जो संबंध है वो धर्म से नहीं होना चाहिए और गलत का समर्थन नहीं करना चाहिए। अभी आपने कहा मुसलमान के खिलाफ कोई भी बोल दे उसका सम्मान मिलने लगता है, वाह वाह होने लगती है। मिथुन चक्रवर्ती ने अभी एक बयान दिया, आपने सुना होगा, वो जो उन्होंने स्टेज पे कहा मुसलमानों को ये करेंगे वो करेंगे, उसे कैसे देखते हैं? सर देखिए, मिथुन दादा एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे और एक सुपरस्टार थे। तमाम पूरी जिंदगी तमाम हर समुदाय के और हर समाज के व्यक्ति ने उनका सम्मान किया और उनको एक अच्छा अपना बहुत तरीके से प्यार दिया। उनकी फिल्मों को देखा, उन्हें अपना सबने बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया। वो व्यक्ति जवानी से लेके सुपरस्टार रहा, बुढ़ापे में जब कब्र में उनके पांव लटके हुए हैं, कब्र में पांव लटके हुए हैं और देश के गृह मंत्री उसी मंच पर बैठे हैं और वो कहते हैं कि काट डालो और बहा दो और ये कर दो वो कर दो। एक समुदाय को काटने की बात करते हैं। कितना प्यार दिया था। अरे मिथुन दादा, आप जैसे लोग सिर्फ महज सत्ता के खातिर, कुर्सी के खातिर आप एक समुदाय को काटने पीटने की बात कर रहे हो। ये बहुत शर्म की बात है। ये उनका एक बहुत घटिया बयान है। हम उस बयान पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से और तमाम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसके बयान की जांच हो और मिथुन दादा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। कोई भी व्यक्ति आता है मुसलमानों के खिलाफ बोलकर चला जाता है, तो सर इस देश में संविधान नाम की कोई चीज बची है? नहीं। उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। किन पे? मिथुन दादा पे कार्रवाई होनी चाहिए। और तत्काल अगर भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त और राष्ट्रवादी पार्टी है तो जितने भी भाजपा के नेता जो गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो नारायण नीतीश राणे हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर गलत बयानबाजी देता है तो उसको पार्टी से निकालें। देखिए, ऐसा नहीं है भाजपा को मुसलमान वोट नहीं करते, भाजपा को तमाम मुसलमान वोट करते हैं। तो क्या मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर भाजपा राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है? तो यही तो हो रहा है, लगातार कटेंगे बटेंगे का नारा दिया जा रहा है। वो भी आपने सुना होगा पूरे चुनाव में झारखंड और महाराष्ट्र में यही चला। सर, मैं ये बयान काफी सुर्खियों में है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से जनता से बड़ी विनम्र तरीके से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हो, जो एक बहुत बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सबसे बड़े प्रदेश में, सबसे बड़े प्रदेश में, और उसने संविधान पर हाथ रखकर ये कसम खाई हो कि मैं अपने पद का पूरे निष्ठा के तरीके से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के पालन करूंगा, और वो व्यक्ति मन से कहता है कि बटोगे तो कटोगे। और मैं एक मैसेज आपके मैं चैनल के माध्यम से देना, बटोगे तो लट्ठों से पिटोगे। अभी आपने देखा छात्रों पर लठ बजे के नहीं बजे। बटोगे तो महंगाई में बटोगे, बटोगे तो नौकरियां छिनेंगी, बटोगे तो कारोबार बंद होंगे, बटोगे तो देश से जो भगोड़े देश का पैसा लेकर भाग गए वो भाग जाएंगे, बटोगे तो अंबानी और अडानी जो भी जितनी संपत्ति बची है वो खरीद लेंगे। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, देखिए राजनीति क्यों होती है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, इन सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी भुला देती है। चुनाव के समय बटोगे कटोगे, हिंदू खतरे में। एक बात बताइए, एक तरफ भाजपा के लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, दूसरी तरफ कह देते हैं हिंदू खतरे में। अरे भाई एक बात बताइए, अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर हिंदू खतरे में क्यों है? एक बात बताइए, मुगलिया काल रहा, खिलजियों का दौर रहा, तमाम कई सौ साल से तमाम हुकूमतें रही, अंग्रेजी शासन रहा, कांग्रेस का राज रहा और जनता दल का राज रहा, तमाम पार्टियों का राज रहा हजारों साल से, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। आज सबसे बड़ी अपने आप को हिंदू हितैषी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण में जो सरकार है, तमाम राज्यों में सरकार है, तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब उनके, फिर भी हिंदू खतरे में है सर। लेकिन तो हिंदू खतरे में क्यों है? योगी जी के बयान का समर्थन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं किया, अजीत पवार ने महाराष्ट्र में नहीं किया। तो भाजपा गुट में भी इसको लेकर नाराजगी है कि ये बयान जो है हर जगह नहीं चलने वाला है। तो क्या लगता है कि भाजपा कुछ सुधार लाना चाह रही है या उसके नेता बच रहे हैं ऐसी नफरत? देखिए सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक तरफ कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब एक बात बताइए, उन्हीं के पार्टी का नेता नीतीश राणे है, वो कहता है कि मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे। चलो वो बयान खत्म कर दो। अभी उसका कल और परसों का एक नया बयान है कि 23 नवंबर को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे। एक बात बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ जी का वो अपना बयान है, पार्टी उससे पलटा जा रही है, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी के हैं, सांसद कौन सी पार्टी के रहे? एक नहीं। एक बात बताइए, तमाम जो एक रमेश बिधूड़ी थे दिल्ली के सांसद, एक मुसलमान सांसद को उन्होंने किस तरीके से अपमानित किया। तमाम भाजपा में जितने भी गालीबाज हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये सब गलत है। अगर मोदी जी बाकी में, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, देखिए मुसलमान भी उनको वोट देता है और हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये धर्म के नाम पर भाजपा काम कर रही है, इस पर लगाम लगाई जाए। तो भी भाजपा का नेता अगर किसी धर्म को टारगेट करता है तो उसको तत्काल भारतीय जनता पार्टी उसको पार्टी से निष्कासित करे और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। हम समर्थन करेंगे सर, हम सही का समर्थन करते हैं, हम गलत का समर्थन नहीं करते।
बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थे फिरोज गामा साहब, जो देश के तमाम मुद्दों पर अपना व्यू रख रहे थे, अपना ओपिनियन रख रहे थे।